आई एम इम्पोर्टेड मटेरियल इन अहमदाबाद। आपकी ऑटोबायोग्राफी बनाई जाए जी, तो विच एक्टर वुड यू लाइक टू प्ले इन योर कैरेक्टर? वहाँ आतंकवादियों का और ये सब बहुत सारा ज़्यादा चलता था। तो कंटिन्यूस 40 डेज पूरा जो शहर है, पूरा एरिया है, वो बंद रहता। तो इंटेलेक्ट है और जो पढ़ाई है वही सबसे बड़ा कैपिटल है, जो बिना पैसे के आपका बहुत बड़ा कैपिटल बन जाता है। जो अब समय है वो एक आदमी का काम करने का समय नहीं है, आपको टीम की ज़रूरत होती है। स्क्वायर फीट तो भूल जाइए, हमारे चाचा जी की कपड़े की दुकान थी, उसी के अंदर एक छोटा सा पर्दा लगा के थोड़ा सा एरिया जो है उसको डेडिकेट करके अपने काम के लिए, और वैसे हमने चालू की। बहुत अच्छा कहा है। आप किसी को खाने के लिए अन्न का दान करो तो एक दिन के लिए आप उसका ध्यान रख पा रहे हो। आप उसको कुछ पैसे दो तो हो सकता है आप उसको कुछ और दिन के लिए ध्यान रख पा रहे हो। बट अगर आप किसी को विद्या का अगर आप उसको देते हो तो शायद आप उसकी खुद की नहीं, उसकी पूरी परिवार को और उसकी जनरेशन का आप ध्यान रख पाते। स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे खुद के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी सफलता के लिए हम जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं है। हमें दूसरा गाइड कर सकता है, कह सकता है, लेकिन जो करना है वो हमें ही करना है। हमारे पास दो चाबियां होती हैं। अगर बैंक का लॉकर होता है उससे अगर हम कंपेयर, One word to define success as a personal life? वन वर्ड नहीं, वन बुक विल ऑल्सो नॉट बी इनफ। ओम शांति, नमस्ते। मैं हूं आपकी डिवाइन सिस्टर सीए डॉक्टर फाल्गुनी। आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिवादन करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारी चैनल सीए डॉक्टर फाल्गुनी पर। और आप सभी के सपोर्ट से मैं वेलकम करना चाहूँगी चार्टर्ड अकाउंटेंट, पास्ट चेयरमैन ऑफ अहमदाबाद ब्रांच ICAI विकास जैन। तो आप सभी मिलना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर, मैं मिलवाती हूँ। उनके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो आसाम से लेकर अहमदाबाद की जर्नी, मतलब अहमदाबाद तक जो उन्होंने जर्नी की है वो काफ़ी स्ट्रगल रूप रही है। साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी सेवा में निमित्त बने हैं। एक सेवा में स्पेशली जो बताऊँ तो फैमिली की सेवा, अपने भाई और बहन जो स्पेशल चाइल्ड थे उनके बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, यानी कि घर से सेवा। तो ज़रूर ज़रूर ऐसी आत्मा जो ब्रांच की सेवा तो करते ही हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने किया। उनके समय में बेस्ट ब्रांच का अवार्ड भी जीता, यानी टीम वर्क को साथ में लेकर चलना उनका एक स्वभाव संस्कार बन गया है। तो ऐसी वंडरफुल आत्मा जो WIRC में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी बहुत अच्छे से अपना कारोबार भी चला रहे हैं। जो उन्होंने अपनी जब सेवा शुरू की, यानी कि CA की जर्नी शुरू की, तभी उनकी प्रैक्टिस एक कॉर्नर में टेबल चेयर डाल के उन्होंने किया था। तो ऐसी आत्मा से आप मिलना चाहेंगे? चलिए, मैं आप सभी के सपोर्ट से वेलकम करना चाहती हूँ हमारे लवली ब्रदर CA विकास जैन। वेलकम, वेलकम यू ब्रदर। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी मैं आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ हमारे प्यारे ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास जैन, जो अहमदाबाद से हैं, गुजरात से हैं। तो विकास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन, अभिनंदन है। धन्यवाद। दर्शक मित्रों, एक ऐसी हस्ती है अहमदाबाद से जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यानी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उन्हीं की स्टोरी, कैसे स्ट्रगल से सफलता की ओर पहुँचे। तो ब्रदर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी चाइल्डहुड है उसमें आपने स्कूलिंग कहाँ से किया और कॉलेज कहाँ से किया? मैंने पूरा भारत भ्रमण किया, ऐसे बोले तो सही रहेगा। मेरा जन्म आसाम के एक छोटे से गांव में हुआ था और मैंने अपनी स्कूलिंग प्राइमरी अप टू 8th स्टैंडर्ड वहीं पे की। और उसके बाद मेरी जो कॉलेज है और मेरी 9th 10th 11th 12th की जो स्कूलिंग है वो सारी जोधपुर राजस्थान से हुई। अच्छा, और आपकी स्कूल के दिन में ऐसा क्या कोई मेमोरेबल मोमेंट है कि जिससे आपको लगे कि नहीं, मुझे CA बनना है? देखिए, मेरी स्कूल जो है वो बहुत ही अलग ही तरह का एक एक्सपीरियंस रहा। जिस जगह पे मैं पला और बड़ा हुआ आसाम के अंदर, वहाँ आतंकवादियों का और ये सब बहुत सारा ज़्यादा चलता था। तो कंटिन्यूस 40 डेज पूरा जो शहर है, पूरा एरिया है, वो बंद रहता था। तो हमारी स्कूल, पहली बात तो साल में शायद 100 दिन लगती थी, उससे भी कम, और जो लगती थी उसमें भी कभी 1 पीरियड और कभी 2 पीरियड होती थी। तो शायद मैंने कभी बचपन में पढ़ने का सोचा ही नहीं, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन उसके बाद कुछ जीवन में घटनाएं हुई जिसकी वजह से हम लोगों को आसाम छोड़ के फिर राजस्थान जोधपुर शिफ्ट होना पड़ा। और वहाँ जब देखा चारों तरफ सब लोग पढ़ते हैं और हमारे घर पे भी मेरे चाचा जी थे, वो CA थे। तो मेरा बचपन का सपना तो बिजनेस करने का था।
लेकिन क्योंकि अपने पास कैपिटल नहीं था और दूसरा कुछ था नहीं, तो जो इंटेलेक्ट है और जो पढ़ाई है वही सबसे बड़ा कैपिटल है, जो बिना पैसे के आपका बहुत बड़ा कैपिटल बन जाता है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ दूसरा करना चाहिए और फिर फाइनली शायद कुछ परिस्थितियों का ऐसा निर्माण हुआ कि मैं सीए की तरफ आ गया। अरे वाह। अच्छा ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या वो छोटा सा जो टाउन है, हाँ, उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम था हावड़ा घाट करके, और वो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि उसके बाद नागालैंड का बॉर्डर आ जाता था, वो एरिया था। तो दर्शक मित्रों, अगर आप उसी एरिया में से कहीं से आप ये देख रहे हैं तो ज़रूर आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि वो छोटे से गांव से कहीं कहाँ कैसे अहमदाबाद पहुँचे, और ये वंडरफुल आत्मा ने जो अभी बहुत अच्छे से सफलता पाई है और बहुत अच्छी सेवाएं उनके द्वारा हो रही हैं। तो अंत तक बने रहे इसी शो में, तो आप सभी को ज़रूर इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। अच्छा ब्रदर, मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने कॉलेज पूरा किया तो आप सीए के लिए आपने क्या किया और कैसे आप आए, कहाँ से किया आर्टिकलशिप? जी, मैंने जब मेरा स्कूल पूरा किया उसके बाद 12th के बाद ही हमारे टाइम सीए फाउंडेशन का कोर्स होता था। सीए फाउंडेशन के द्वारा मैंने एंट्री ली। मैंने मेरे इनिशियल डेज़ जो है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, मेरी आर्टिकलशिप जोधपुर राजस्थान से मैंने की। वहाँ एक ज्ञानेंद्र बाफना एंड कंपनी फर्म थी, उसी में से मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरुआती सारी की। ओके। अच्छा, मैं बीच में ये पूछना चाहूँगी, आप भाई बहन कितने हैं और पापा ने स्ट्रगल की होगी? ऐसा है हमारी फैमिली में, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और हम दूसरे दो, एक भाई एक बहन थी। बट नाउ मेरी बहन और मेरे भाई दोनों फिजिकली मेंटली चैलेंज थे और वो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन की डेथ तो जब मेरे सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसके बीच में हुई, और भाई की अभी कुछ साल पहले हुई। मेरे फादर, जब मैं 10th में आया था उसी टाइम फादर को टेररिस्ट लोगों ने आसाम में मार दिया था, तो वो भी बहुत छोटी उम्र, जब मैं 15 साल का ही था। तो आज की डेट में मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, हम लोग फैमिली में हैं। सॉरी ब्रदर, ये क्वेश्चन थोड़ा टची निकला, लेकिन दर्शक मित्र, जब हम लाइफ में ऐसी चैलेंज जो मैंने कभी नहीं सोची, अगर उस चैलेंज में अगर कोई आत्मा आ गई है और देखिए फिर भी हिम्मत रख के अभी मम्मी के साथ बहुत आसानी से धीरे करके भी सफलता बहुत अच्छे से पाई है, और साथ साथ में अनेक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो हम ज़रूर उन्हीं के मुँह से सुनेंगे कि कहाँ तक उन्होंने सफलता को आगे ले गए हैं। दर्शक मित्रों, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब, आप कॉलेज में कहते हैं कि चलो आपने स्कूलिंग किया, कॉलेज किया और फिर सीए आर्टिकलशिप भी पूरी हो गई, फिर आपने जोधपुर से कैसे आप यहाँ ड्रामा बना के आप अहमदाबाद आए? देखिए, नियति में सब कुछ पहले से तय किया हुआ होता है और हमें अपना काम करते रहना होता है। तो मेरे चाचा जी, मेरे दादा दादी, वो लोग सब यहाँ शिफ्ट हुए, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग भी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थे, तो हम लोग फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। और मैंने अपने शुरुआती दिन, मैं सीए फाइनल का एग्ज़ाम यहाँ से दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाइनल का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया था। बट मैं सूरत, मेरे अंकल सीए हैं, उनके साथ में लगभग कुछ साल रहा। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और नए शहर में कुछ और करना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैं सूरत छोड़ के फिर मैं अहमदाबाद आ गया, और 2005 से फिर मैं परमानेंटली अहमदाबाद में सेटल हो गया। और अब भगवान से यही प्रार्थना है कि अब दूसरा कोई शहर ना दिखाए। अरे वाह! मतलब आपको अहमदाबाद उतना अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। सो प्राउड ऑफ अहमदाबाद। यहाँ पे इतने नए दोस्त बने। Yes. अब वो हमेशा लाइफ के लिए फ्रेंड्स है, तो अब उन Yes. फ्रेंड्स को छोड़ के कहीं और जाने की इच्छा नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल सही बात बताई। तो ब्रदर जो बात कर रहे हैं, दर्शक मित्र, मुझे भी याद आ रहा है, मैं 83 में अहमदाबाद आई हूँ, तभी मैं 16 साल की थी, और आप देखिए मैं तब से यही हूँ। तो कहने का भाव है कि अहमदाबाद है ही ऐसा न्यारा और प्यारा, सबको अपना लेता है, सबके साथ बहुत प्यार से सब लोग रह रहे हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई गुजरात। ये थोड़ी हंसी की बात है, इमोशनल बात भी है। तो चलिए ब्रदर, और आगे हम थोड़ा, क्योंकि अपनी प्रोफेशनल जर्नी जो आपकी है वो बहुत अचीवमेंट के साथ रही है। अहमदाबाद ब्रांच में इवन आपने WIRC में भी बहुत सेवाएं दी हैं, तो हम ज़रूर उसके बारे में भी सुनेंगे और सभी को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, हम हमारी प्रैक्टिस के साथ भी ऐसी सेवाएं कर सकते हैं। तो ज़रूर ब्रदर, आप शेयर करें प्लीज़।
देखिए, आपने बहुत सही बात की कि मुझे बहुत अच्छे मौके मिले अच्छा काम करने का और साथ ही साथ सेवा देने का भी। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा जो अब समय है, वो एक आदमी का काम करने का समय नहीं है, आपको टीम की ज़रूरत होती है। आपको अच्छी टीम बनानी चाहिए, काम डेलीगेट होने चाहिए और साथ में ऐसे पार्टनर्स मिले, जिसके ऊपर आप आपकी सारी चिंताओं को छोड़ सकते हैं। तो मैं भी बहुत खुशकिस्मत रहा कि मुझे इतने अच्छे-अच्छे पार्टनर्स मिले, ऑफ़िस में भी, घर पे भी। तो आज जो ऑफ़िस में जो पार्टनर्स हैं, वो लोग ऑफ़िस की सारी चीज़ सँभाल लेते हैं, तो मैं टाइम दे पाता हूँ दूसरी चीज़ों में और उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं बल्कि मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम और करो, दूसरी चीज़ें करो। और आज जब हम लोग पार्टनर्स बनते गए, तो हमने हमारी फ़र्म की साइज़ भी बड़ी हो गई। जब हमने फ़र्म की साइज़ जब हमने बड़ी की, तो हमको उसी तरह के अच्छे काम भी मिलने लगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुआ और उसके साथ-साथ हमारा मेंटल ग्रोथ भी हुआ, हर तरह से हम लोग ग्रो कर पाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप आपकी टीम बिल्ड करो और लोगों के साथ विश्वास करो। जब आप अगर आपकी टीम पे विश्वास करोगे, तो 100% आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। जी, ज़रूर। तो ये तो बहुत टीम वर्क से कैसे हम लीडिंग लीडरशिप जो कॉन्सेप्ट है, तो वही तो बात है। तो दर्शक मित्रों, ये भाई साहब ने बहुत अच्छे से शेयर किया और मुझे याद है विकास भाई, जब आपने प्रैक्टिस अहमदाबाद में शुरू की, तब छोटी सी ऑफ़िस से शुरू किया था। कितने स्क्वायर फीट की होगी? स्क्वायर फीट तो भूल जाइए। हमारे अच्छा। चाचा जी की कपड़े की दुकान थी, उसी के अंदर एक छोटा-सा पर्दा लगा के थोड़ा-सा एरिया जो है, हाँ, हाँ, हाँ। उसको डेडिकेट करके अपने वाह! काम के लिए और वैसे हमने चालू की थी। और उसी के अलावा क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो एक कंप्यूटर लेना था, वो भी मैंने बैंक से लोन लोन पे पर, लिया था लोन और पर। चेयर और टेबल वो सेकंड हैंड के अंदर खरीदी थी। इस तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस की जर्नी वाह! चालू की थी। वेरी गुड कि संघर्ष कहीं पे भी लिखा हो, अगर हम डटे रहेंगे तो ज़रूर सफलता भरी पड़ी हुई है। और कोई ऐसी मेमोरेबल चीज़, मतलब एक आपकी मेमोरीज़ जो आप शेयर करें तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो एक पेन है लेकिन स्वीट पेन है, कि जो हमें सफलता की ओर ले जा रहा है। क्योंकि हमेशा पेन तो आएगा सिचुएशन में, लेकिन वो अगर स्वीटली हम ले लेते हैं, वो पेन ना लगे, लेकिन हम स्वीट लगे, हम खुद जैसे खुशी उसको अपना लें। तो ऐसे ही कोई आपकी मेमोरीज? ऐसी मेमोरी में एक ये बोलूँगा कि जब मैं अहमदाबाद आया तो मैं किसी को जानता नहीं था। मेरे लिए सब कुछ नया था। तो वो जो सब कुछ जब नया था, उसी समय के दरमियान अब मुझे था कुछ करना है। तो मैं इतने लोगों से मिला, बहुत मेहनत की, अलग-अलग जगह गया और जैसे-जैसे मैं आगे जाता गया तो मुझे एक सपोर्ट मिलता गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पुराना कोई रेफ़रेंसेस है या पुराना रिलेशन है, रेडीमेड सब कुछ है, तो शायद आप उस तरह से काम नहीं करते। लेकिन हमें क्योंकि ज़ीरो से शुरू करना था और हमने सब कुछ किया, तो कहीं न कहीं उस टाइम शायद हो सकता है वो पेन फ़ील होता था। लेकिन आई एम टुडे वेरी प्राउड ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स और मुझे लगता है कि भगवान जो करता है शायद अच्छे के लिए ही किया होगा और उस जब चीज़ों से हम निकले, तो आज हमारे कैरेक्टर के अंदर, हमारे लाइफ़ के अंदर उससे एक अलग निखार आया और एक अलग मुकाम हम लोग आज हासिल कर पाए। जो भी होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है बिल्कुल। और आज वो पहले पेन लगता था लेकिन आज वो खुशी लगती है। बिल्कुल ब्रदर, क्योंकि वही उसे ऐसा होता है रिलेशनशिप की जो फ्रेग्रेंस है वो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल नया ही आपका रिलेशनशिप यहाँ सबके साथ बढ़ाया है। तो ज़रूर दर्शक मित्र, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी तो विकास भाई को जानते ही हैं ना। विकास सर आपके बहुत प्यारे और न्यारे और हमारे लवली ब्रदर हैं। विकास हमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से और विकास हमें बहुत सेवाएं दी हैं, तो आगे हमें और सुनते रहेंगे। तो चलिए अंत तक बने रहिए। विकास भाई, मुझे याद है कि आप जब अहमदाबाद ब्रांच में इलेक्ट हुए, कौन से ईयर थे वो? फर्स्ट टाइम मैंने फरवरी 2013 के अंदर इलेक्ट हुआ। ओके। तब मैं ट्रेज़रर बना उसके यस, बाद। ट्रेजरर बने, तभी इवन मुझे याद है ट्रेजरर बने, सेक्रेटरी बने, चेयरमैन बने, तभी आपने बेस्ट ब्रांच का अवार्ड अहमदाबाद ब्रांच को मिला था, राइट? जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जब मैं 2013 में ट्रेज़रर बना, 14 में सेक्रेटरी बना था, 15 में वाइस चेयरमैन था और उसके बाद फिर से इलेक्शन लड़ा और 2016 के अंदर मैं चेयरमैन बना अहमदाबाद Yes. ब्रांच का। तो बेस्ट ब्रांच है, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि बेस्ट ब्रांच हो या कुछ भी अवार्ड हो, वो सारे बाई प्रोडक्ट है। अगर हम ईमानदारी से और अच्छी तरह से अपने काम करते रहें और जो करना है उसमें अगर पूरे मन से अपन लग जाएँ, तो अवार्ड तो 100% मिलता ही है और अवार्ड मिले या नहीं मिले, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लाइफ के अंदर। Yes. लेकिन जो संतुष्टि मिलती है और जो लोगों का प्यार मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो पॉइंट इज़ एक ही है कि द ओनली पॉइंट इज़ हमें दिल से सारी चीज़ को मेहनत से और ईमानदारी से लगन से करनी चाहिए, तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर 100% मिलता है। बिल्कुल। तो ब्रदर, ये विकासा के बारे में भी बताइए, क्योंकि कहीं सारे सीए स्टूडेंट्स जो हैं वो तो है ही, लेकिन कहीं सारे हमारे दर्शक मित्र जो सीए नहीं हैं, उनको भी थोड़ा समझ में आए विकासा क्या है। आपने बहुत सेवाएं की उसमें।
विकासा है वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, जो वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। तो जो स्टूडेंट्स है उनका वो एसोसिएशन है और उसके अंदर विभिन्न एक्टिविटीज़ की जाती है जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हो। उसमें स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स के लिए होती है। उसका पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट जो है उनको बहुत सारा बेनिफिट मिले, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आए, उनको प्रस्तुतिकरण का और दूसरा जो है वो मौका मिले। तो आज नहीं तो क्या होता है, सीए के अंदर हम ऐसे बोलते हैं खाली पढ़ाई 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 है, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटीज़ है वो इवेंट्स वो होस्ट करते हैं, क्विज, एलोक्यूशन, डिबेट, उसके अलावा बहुत सारे सेमिनार्स और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें जब वो खुद करते हैं तो ये इवेंट मैनेजमेंट से लेके दूसरी सारी चीज़ों में भी उनका बहुत डेवलपमेंट होता है। मेरी इसमें एक ही चीज़ है, अपना पहला जो पर्पज़ है वो पढ़ाई है, तो हमको हर एक स्टूडेंट को खुद को तय करना चाहिए कि वो कितना एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हैं, और वो जो समय निकाल पाते हैं पढ़ाई, आर्टिकलशिप, और उसके बाद जो उनके पास समय निकलता है उसके अंदर जरूर से विकासा की एक्टिविटियों में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एक और पूछूंगी मैं कि आप, मैंने सुना है बीसीएस में भी आप जर्नल में भी काफ़ी आर्टिकल्स अपना दे रहे हैं, मतलब एक ऑथर की तरह वो भी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैं आज की डेट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ, तो बीसीए के अंदर मैं जो एक आर्टिकल है वो मैं लिखता हूँ इसके ऊपर, इंसॉल्वेंसी के ऊपर। आर्टिकल लिखने का मेन पर्पज़ ये है, जब हम लिखते हैं तो हम भी काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, एक अलग से हमारा फोकस उसके ऊपर आता है और हमारा भी कहीं ना कहीं उससे डेवलपमेंट होता है। यस, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कुछ लिखना, कुछ पढ़ना एज ए प्रोफेशनल, अगर हम पढ़ाई जिस दिन रोक देते हैं तो उस दिन से हम सीए नहीं है ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। तो इतनी पढ़ाई की तो सीए बने, तो वो पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी, कोई भी प्रोफेशनल हो। बिल्कुल, मतलब लर्निंग जो है वो हम अंत तक अगर लर्निंग में हैं तो लाइफ में बहुत अच्छा एक सुकून रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लर्निंग हर रोज़ जो भी प्रकार की लर्निंग हमको पसंद आती है वो ज़रूर करनी चाहिए। और उसी के लिए तो मैं भी शेयर करूँगी कि ये फाल्गुनी ने भी पीएचडी किया, केक डिज़ाइनर भी बनी, सर्टिफिकेट कोर्स किया। तो दर्शक मित्रों, ऐसे कई सारे हैं सर्टिफिकेशन जो हमको अच्छा लगता है। तो चलिए, आज फाल्गुनी ज़्यादा शेयर नहीं करेंगी, हम भाई साहब से और शेयरिंग करवाएंगे। तो मैंने सुना है 400 से ज़्यादा आपने लेक्चर्स लिए हैं ये, हाँ, इंस्टीट्यूट में, मतलब अलग अलग नॉलेज के ऊपर। यस, तो आप उसी के बारे में, ऐसे कैसे आपने मतलब बैलेंस करे अपने वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस? कई बार मुझे लगता है शायद ये बैलेंस की हम बात करें तो वो मिथ है। प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में शायद बैलेंस होता भी है, नहीं भी होता है, बट समय की जो मर्यादा होती है, जो प्रायोरिटीज़ होती है, उस समय हमको वो डिफ़ाइन करनी पड़ती है। और अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो जो काम हम लोग रोज़ करते हैं और वो काम करने के लिए जो हम रोज़ पढ़ाई करते हैं उसी को शायद एक प्रेजेंटेशन के तौर पे ढालना है और उसके बाद हम लोगों को खड़े होके वो डिलीवर करना है। ये पहला मौका हमको जो मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे चेयरमैनशिप के अंदर मैंने भी ये तय किया था कि मैं कैसे यंगस्टर्स को फैकल्टीज़ बनने के लिए, लेक्चर्स देने के लिए उनको प्रेरित करूं, उनको प्रोत्साहित करूं। और मेरे टर्म्स में मुझे खुशी है कि मैंने कम से कम 50 से भी ज़्यादा नए सीए, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उन लोगों को लेक्चर्स के लिए मोटिवेट किया और उन लोगों को लेक्चर्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। और उनमें से कुछ लोग आज ऐसे भी है जो पैन इंडिया भी लेक्चर्स दे रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। बहुत, ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है कि ऐसे जो हम कई बार बात करते हैं लीडिंग लीडरशिप, यानी कि ट्रेन द ट्रेनर्स, ऐसा कई बार हम एक कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनर जो है वो हमारे अंदर है। तो ऐसे ही भाई साहब ने कई सारे स्टूडेंट्स में वो खोज निकाला कि ये लीडर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रेनिंग और मोटिवेशन उनको कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी सेवाएं हुई। तो मैं अभी एक पर्सनल लाइफ के बारे में विकास भाई पूछना चाहूँगी कि पर्सनल लाइफ में क्या आपको समय मिलता है? ये प्रोफेशनल आप इतनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना कारोबार भी संभाल रहे हैं इतना, तो कैसे पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं? नहीं, इसमें आई एम थैंकफुल कि जो घर पे होते हैं, वाइफ है, मम्मी हैं या बच्चे हैं, वो लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं और थोड़ा कोऑपरेट वो लोग भी करते हैं, थोड़ा मैं करता हूँ। बट 100% सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो उन्हीं लोगों को करना पड़ता है। समय 100% मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन कभी इधर कभी उधर वो थोड़ा तो होता है। इसीलिए कहते हैं विकास भाई से मेरा थोड़ा पर्सनली भी बहुत, मैं कहती हूँ, लवली ब्लिसफुल सोल है और लवफुल ब्रदर भी है, क्योंकि वो जो भी है सच्चाई सफाई से
हाँ ऐसे ही है, जो भी है मतलब खुली किताब की तरह वो बात करते हैं। और यही चीज़ है कि सच्चाई सफाई से अगर हम हमारा जीवन है तो यहाँ जो हमारी एनर्जी है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, हमारा ऑरा बहुत पावरफुल बनता है। तो यस ब्रदर, आई हैव सीन नहीं, दिस आप बिल्कुल क्वालिटीज। सच बोल रहे हैं। हम जितना झूठ बोलेंगे उतनी हमारी लाइफ को हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं। तो और जो सच है वो बहुत ही ज़रूरी है, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी के ऊपर रहें। यस बिल्कुल बिल्कुल। और एक एनजीओ आप उसमें भी निमित्त बने हैं, तो एनजीओ के बारे में भी आप बताइए। हम लोग एक सेक्शन 8 कंपनी है, अपलिफ्टिंग लाइफ्स फाउंडेशन, वो हम चलाते हैं। और उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो कोई भी बच्चे नीडी जिनको आज एजुकेशन, पढ़ाई, पैसे के लिए डिप्राइव हो रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड है इसलिए, तो हम उसमें कैसे उनको मदद रूप हो सके उसकी हमारी एक कोशिश होती है। आज मेरे पास भी फाइनेंशियली आई वाज नॉट साउंड, लेकिन सिंस हमने पढ़ाई की तो आज हमारी पूरी लाइफ और पूरी फैमिली और हो सकता है आगे की सारी जनरेशन सेटल्ड हो गई। तो मैं ऐसा सोचता हूँ और हमारे पार्टनर्स हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अगर इस तरह से हम दूसरों को मदद कर पाएँ, और अगर एक बच्चे को भी, किसी को आप डोनेट करो, ऐसा किसी ज्ञानी ने बहुत अच्छा कहा है, आप किसी को खाने के लिए अन्न का दान करो तो एक दिन के लिए आप उसका ध्यान रख पा रहे हो। Yes. आप उसको कुछ पैसे दो तो हो सकता है आप उसको कुछ और दिन के लिए ध्यान रख पा रहे हो। बट अगर आप किसी को विद्या का अगर आप उसको देते हो तो शायद आप उसकी खुद की नहीं, उसकी पूरी परिवार को और उसकी जनरेशन का आप ध्यान रख पाते हो। तो वो ध्यान रखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स है, खुद है, और हर जगह से अगर हम किसी की मदद कर पाएँ तो उसके जैसी तो दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज भाई बहन ने ये जो बात बताई ब्रदर ने वो है विद्यादान, और मैं भी मानती हूँ कि बिल्कुल जैसे खाना खिलाना अच्छी बात है और करना चाहिए जी। लेकिन ये विद्यादान जो है वो एक ही बार अगर एक बच्चे के लिए किया तो वो बहुत अच्छे से अपना तो भला करता ही है, साथ में उनके फैमिली का भला करता है, तो फैमिली और अनेक लोगों का भला करता है। तो उसी तरीके से जो एक विद्यादान है वो अनेक लोगों तक पहुंचता है। ये तो बहुत अच्छी एक सुंदर एक्टिविटी समाज के लिए है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ब्रदर हम बोले कि ऐसी प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो अचीवमेंट है, ऐसी कौन सी मेमोरेबल मोमेंट है, मेमोरेबल मोमेंट जो आपने फील किया हो, जब भी आप बैठे और आंख बंद करें तो प्रोफेशनल लाइफ की अचीवमेंट के बारे में, तो वो कोई एक खास अगर मोमेंट शेयर करें तो, क्योंकि आप WIRC में भी बहुत एक्टिव हैं, आप है ही, वहाँ के मेंबर भी हैं, राइट। तो आप RCM तो है ही, रीजनल काउंसिल मेंबर तो है ही, लेकिन ऐसी मतलब आपने महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तीनों रीजन का जो है उसमें काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हैं। मुंबई जो हमारी ऑफिस है वहाँ से अभी भी आप 6 साल से वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले अहमदाबाद ब्रांच की भी सेवाएं, और अभी तो अहमदाबाद ब्रांच भी उसी में आ जाती है, राइट जी। तो ऐसी कौन सी मेमोरेबल अचीवमेंट जो आपको एकदम से लगे कि हाँ मैं ये कर पाया? नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है। प्रोफेशनली तो हम लोग खुद की प्रैक्टिस की अगर बात करें तो रोज़ उसके लिए तो कोशिश करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो हर एक नई चीज़ जब होती है तो वो हमको अचीवमेंट ही लगता है। बट मैं पहले से ही ऐसा है मुझे कि कोई एक चीज़ से मुझे खुशी बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है कि ये चीज़ मुझे लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है शायद हमको अभी और भी बहुत कुछ करना है। बट व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूट, इलेक्शन, सर्विस टू द मेंबर्स, तो वहाँ मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैंने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए तो जो मेंबर्स का जो मुझे हमेशा एक प्यार मिला है, जो वोट्स उन लोगों ने मुझे इतने सारे भर भर के वोट्स दिए, तो कई लोग मजाक करते हैं कि तुझे जितने वोट मिले उसमें तो दूसरे 2-3 और जीत जाए। तो वो जो है वो खाली वोट नहीं है, वो मेंबर्स का प्यार है। और उसको अपने कितने भी करें उसको अपने प्यार को चुका नहीं सकते, उसका ऋण उतार नहीं सकते। लेकिन वो जो प्यार मिला है, क्योंकि जैसे आपने मेरी स्टोरी में शुरुआत में बात की, मैं इम्पोर्टेड मटेरियल इन अहमदाबाद, मैं तो बाहर से आया, ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना कोई दूसरा फ्रेंड था। बट यहाँ आके जो रिलेशंस बने और जो लोगों से मुझे प्यार मिला है उसके लिए मैं उनका एकदम कृतज्ञ हूँ, और उसका मैं कोई ऋण उतार नहीं सकता। बट वो एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो भाई साहब ने बताया जैसे एक्सटेंडेड फैमिली, हम फैमिली लाइफ की बातें करते रहते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली एक्चुअल में हम उनके साथ जो जीते हैं ना, मतलब एक जीवन जैसे सुकून और खुशियों से भर जाता है, क्योंकि हम बेहद में जाते हैं। तो रियली विकास भाई, मैंने कई साल से, एटलीस्ट आई थिंक 10 साल से तो मैं आपसे कुछ ना कुछ कनेक्शन में रहती हूँ,
आप भी रहते हैं, तो इससे 10 सालों में मैंने देखा है कि विकास भाई का जो है वो बिल्कुल लवफुल रहता है। कभी कुछ भी हो, हाँ जी बहन करना है। तो आज भी मैं फिर से मतलब थैंक यू करती हूँ कि हमारे दर्शक मित्रों को भी आप अभी इंस्पायर कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा सा हम मैसेज भी आप देना चाहेंगे जरूर। सोसाइटी को कि स्टूडेंट्स लाइफ जो है यानी कि सीए स्टूडेंट्स को और साथ साथ में पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है, और जो सीए है ऑलरेडी प्रोफेशन में उनके लिए भी अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो ज़रूर ब्रदर। जरूर से मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न भी 3 पूछ लिए एक के अंदर, एक के साथ 2 फ्री। तो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे खुद के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी सफलता के लिए हम जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं है। हमें दूसरा गाइड कर सकता है, कह सकता है, लेकिन जो करना है वो हमें ही करना है। हमारी सफलता या असफलता के लिए ना हम किसी को दोष दे सकते हैं, ना किसी को कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमें खुद को सोचना है कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमारी भविष्य, हमारा लाइफ हमको कैसा बनाना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें एक सर हमेशा कहा करते थे, अगर हमारे लाइफ के जो 3-4 साल जो है, जो कि जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट समय है, शायद हो सकता है 12th के बाद का, या आप तो ऐसा कहें कि 10th के बाद का 5 साल का समय है, तो उसमें ऐसा कहते थे, इफ़ यू लिव योर लाइफ like a donkey for these 3 years, you will live your entire life like a king. But if you live like a king for these 3 years, you may be living your entire life as a donkey. तो 3 साल 5 साल जो है, ये अगर हम अच्छे से मेहनत करें बहुत ज़्यादा, तो शायद पूरी ज़िंदगी हमको वैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम राजा की तरह जी पाएंगे। किंतु वो 3 साल 5 साल अगर हमने मस्ती करने में, एंजॉय करने में और मेहनत नहीं करने में अगर वेस्ट कर दिए, व्यर्थ कर दिए, तो आई एम श्योर पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी है, हमें सोचना है हमारा भविष्य हमें कैसे संवारना है, उसके लिए हमें वो काम करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे दूसरा सवाल पूछा पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा, पेरेंट्स को एक ही चीज़ है, वो अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दे। उसके अलावा बच्चों को बहुत फोर्स करना नहीं चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, किसी को सीए करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को और कुछ करना है। तो बच्चे को उसकी मर्जी से जो करना है वो उसे करने दीजिए। उसको थोपने से शायद हो सकता है कि हर बच्चा दुनिया में सीए, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनने वाला है। उसको करने की उसकी जो खुशी होगी, जो इच्छा होगी, हाँ, लेकिन वो जो भी करे, चाहे वो आर्टिस्ट बने, चाहे वो पेंटर बने या XYZ कुछ भी बने, लेकिन जो बने उसमें वो बेस्ट बने। उसके लिए उसे प्रेरित करें, उसे मोटिवेट कीजिए। कभी भी उसे ऐसा ना लगे कि हम उसको दम घोट रहे हैं उसको। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो नए नए सीए बने हैं या कोई भी दूसरे प्रोफेशनल्स बने हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आप आपके काम में ईमानदारी से लगे रहें, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हो सकता है थोड़ी समय लगे, थोड़ा सा टाइम लगने के बाद, लेकिन जब वो सफलता मिलेगी तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इसको खाली यही कह के ख़त्म करूँगा, हमारे पास 2 चाबियाँ होती हैं। अगर बैंक का लॉकर होता है, उससे अगर हम कंपेयर करें, तो बैंक का लॉकर तब तक नहीं खुलेगा जब तक क्लाइंट की चाबी और बैंक मैनेजर की चाबी दोनों लगेगी, तो ही वो खुल सकता है। तो हमारी किस्मत भी ऐसी है, हमारे पास भी 2 चाबी, एक मेहनत की चाबी है जो हम खुद लेके बैठे हैं, दूसरी जो चाबी है वो ऊपर वाला भगवान लेके बैठा है। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान कितनी भी वो चाबी लगाए, शायद वो लॉकर नहीं खुलेगा। और भगवान को छोड़िए, हम लोग अगर हमारी लगाते हैं, लेकिन भगवान का जब तक हमारे ऊपर प्यार नहीं आएगा और वो भगवान चाबी नहीं लगाएगा तब भी। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करें कि हमारी किस्मत नहीं है, तो कभी खुलने वाली नहीं है। दोनों चाबी समय पे लगे, इसके लिए हमारा प्रयास तो हमको निरंतर करते रहना चाहिए। यस ब्रदर, आपने बहुत अच्छी बात की कि पुरुषार्थ एंड प्यार दोनों ज़रूरी है। और प्यार किसका? ऑलमाइटी गॉड फादर का। वो कैसे हमको मिले? ब्लेसिंग्स कैसे ले? सच्चाई सफाई से ज़िंदगी में पुरुषार्थ करते रहें, तो ये कॉम्बिनेशन लॉक जैसा काम करेगा। तो हमको ज़रूर दोनों चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, एक चाबी से नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छी बात, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपने बताई। अच्छा ब्रदर, एक बहुत अच्छा सा रैपिड फायर जैसा कुछ कर ले। मुझे एक विचार आया है कि अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी बनाई जाए जी, तो विच एक्टर वुड यू लाइक टू प्ले इन योर कैरेक्टर? अमिताभ बच्चन। वेरी गुड। वन थिंग यू रिग्रेट द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? शायद मुझे क्रिकेटर बनना था। अरे वाह। वन थिंग मोस्ट प्राउड ऑफ योर सेल्फ?
आई एम ए CA. One food that you can eat for your rest of your life, which food it be? दाल भात. अरे वाह, दाल राइस. One word to describe your childhood. इट वॉज अमेजिंग. गांव में रहा तो सब कुछ बहुत नेचुरल था. Amazing, very good. One of your favorite place या तो way to unwind after a long day. आपकी थकान के बाद लास्ट में क्या आपको अच्छा लगता है? घर. Very good, very good. One word to define success as a professional. द लव एंड सेटिस्फेक्शन. Very true. One word to define success as a personal life. One word नहीं, one book will also not be enough for this. Very true. But one word you have to say. I'll have to think a lot on this maybe. कोई बात नहीं, चलेगा. See, Answer. when you see happiness all Yes, around, yes. happiness is something which is key. Yes. मतलब ट्रू जो हैप्पीनेस है उसको कहते हैं ब्लिसफुलनेस. Yes. है ना, ऑटोमेटिक दुआएं आती रहती हैं. So This you is are our right. life. Yes, whatever we do, may it be home or our office or our surroundings. Yes, yes. If happiness is not there, we are missing something in Yeah. in our life, and we need to think कि Yeah. गलत कहाँ और क्या है. Yes, definitely. So next, one word to describe what legacy do you hope to leave behind? Honesty and integrity. Wow, very good. One film title which can describe your life. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Very true. Holistic lifestyle or stress lifestyle. It is stressed lifestyle, but I want that in the near future it will be a holistic lifestyle. या डेफिनेटली. तो भाई साहब आपने बहुत बहुत अच्छे से आपका ये रैपिड फायर भी राउंड पूरा किया और आपने बहुत सुंदर, हमने मजाक मस्ती से भी ये पूरा का पूरा इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आपकी जर्नी है, उसके बारे में ऑडियंस के साथ शेयर किया और आपने भी अपना अमूल्य समय दिया. उसके लिए थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू सो मच. आपने मुझे इसके लिए चुना, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक आप यू. धन्यवाद के पात्र हैं. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू सो मच.